हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपका क्लास 10 में ये आपका पूछता है। 4 नंबर का आपका फिक्स हो जाएगा। अगर ये आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि करना सीख जाते हैं तो आपका 4 नंबर फिक्स है। ये आपका बोर्ड एग्जाम 4 नंबर आता है। आज की इस वीडियो में मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, आपका दोनों विधि बताएंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक, पहला प्रश्न। अब देखिए इसको हम पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या होता है आपका विलोपन का मतलब क्या होता है दोस्तों? विलोपन का मतलब आपका काटना या अलग करना। ये आपका विलोपन का मतलब काटना या अलग करना, उसको छाट कर हटाना। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में आपको दो आपके जो मिल रहे होंगे, समान होंगे, उसी को आपको काटना, हटाना या अलग करना। ठीक है, इसमें देखिए आपको विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, ये देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से। चलिए इसको लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समझ गए? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका? 2x प्लस 3y आपका बराबर क्या है? 1 है। ये आपका समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण 2 है। अब इसको हम कैसे बराबर करें, कैसे काटें, इसको कैसे अलग करें? ये देखिए, अलग करने के लिए आपको पहले क्या होगा, या तो आपको y के मान को बराबर करिए, या तो आप x के मान को बराबर करिए। यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 4x है, तो हम बराबर कैसे करेंगे? या तो आपको यहाँ पर भी 2x ले आइए, यहाँ पर भी 4x लाइए, या तो आप यहाँ पर भी 8x लाइए, यहाँ पर भी 8x लाइए, या तो आप इसको समान कर दीजिए, y को करिए, y काटिए या x काटिए, दोनों में से आपको एक काटेंगे। समझ गए? अब चलिए हम x को काटते हैं या y को काट दे। देखिए x को काटते हैं। ठीक है, x को काटने के लिए ये आपका पहले ऐसे पाई खींच देंगे। समझ गए? ये आपका 9 है, पाई खींच दिए। पाई खींचने के बाद अब हमको क्या करना है? दो, देखिए x को काटेंगे तो x के आगे क्या है? 2 है, और x के आगे 4 है। ये समीकरण 1 में 2 है, समीकरण 2 में 4 है। तो इसका ये देखिए, ये आपका कोष्टक हो गया। समझ गए? कोष्टक में आपको देखिए, अगर 4 है, नीचे 4 है, तो ऊपर को 4 में गुणा करेंगे। समझ गए? और ये देखिए ऊपर आपका 2x है, तो नीचे वाले में 2 का गुणा करेंगे। मतलब ये 2 का सभी समय इसमें गुणा करना है, ये 4 का सभी में गुणा करना है। समझ गए? अब चलिए गुणा करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 4 का 8 में करेंगे, 4 दूना 8x, फिर आपका प्लस है, प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 4 1 का 4। ये आपका 4 1 का 4, ये आपका कोष्टक है, तो सभी में गुणा होगा। समझ गए? ये आपका हो गया। अब देखिए इसका भी करिए, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8x, फिर आपका प्लस माइनस से, यहाँ पे देखिए प्लस छिपा है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस से माइनस 2y हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस से प्लस प्लस से प्लस ही, 9 दूना 18, तो बराबर 18। अब ये आपका हो गया। अब देखिए इसके आगे हम कैसे करेंगे? इसी को हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये आपका पाई खींचा गया ना। अब ये आपका क्या आ गया? समीकरण 3 और 4 मान सकते हैं या मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम इधर कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं था, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे हल करते तो और अच्छे से आ जाता। देखिए इसी को हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्या है? 8x प्लस 12y बराबर 4 है। अब देखिए दूसरे में क्या है? 8x माइनस 2y बराबर 18 है। समझ गए? ये आपका ऐसे खींच दिए, यही वाला चीज़ यहाँ आप खींच दिए। ठीक है, लेकिन आपको अगर कॉपी में लिख रहे हैं, जगह है, तो आप यहीं से करिए। अब यही चीज़ समझिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं वही चीज़ है। अब देखिए हम इसको काटेंगे कैसे? यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो जुड़ जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। तो अपना दिमाग लगाइए, इसको काटने के लिए घटा दीजिए, आप माइनस से गुणा करा दीजिए। अगर हम लिखेंगे घटाने पर,
अगर घटाने पर लिख देंगे यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ देखो माइनस है ऑलरेडी तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, चिन्ह आपका विपरीत। अब यहाँ प्लस है तो ये माइनस। समझ गए? इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 8 में से 8 को घटा देंगे, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझ गए? अब देखिए नीचे प्लस है और ऊपर प्लस। अब ये वाला चिन्ह नहीं लेंगे, नीचे वाला चिन्ह लेंगे। समझ गए? इसको चिन्ह को नहीं लेना है, ऊपर के चिन्ह को नहीं लेना है, नीचे वाला चिन्ह लेंगे। यहाँ प्लस है, ये भी प्लस, तो 12 और 2 14y, 14y, 12 2 14y। अब बराबर, अब देखिए -18 है और 4 है, -18 है और 4 है। अब देखिए माइनस वाला आपका चिन्ह ज़्यादा है तो आपका घटाएंगे तो -14, -14। समझ गए? इतना आया समझ में? अब देखिए y है तो y बराबर आपका -14 बटे, ये आपका गुणम है, इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा 14, तो 14 से 14 कटेगा, y बराबर -1। इतना आपका y का मान आ गया। अब देखिए दोस्तों y का मान निकल गया ना। y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए। देखिए आपका सरल कौन, सबसे ज़्यादा सरल कौन है? समीकरण 2 दिख रहा है तो समीकरण 2 में रख दो। तो हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिख देंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है? ये है, तो क्या है? 4x, क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं 4x। देखिए हम x आपको ऐसे ही बनाते हैं, x आपको ऐसे बनाना है, ठीक है? ये हमारा हैबिट पड़ गया है, इसको अब बनाएंगे हम 4x। अब उसके आगे क्या है? -y। अब देखिए बराबर 9। ये आपका समीकरण दूसरा है। अब इसी में आपका y का मान रखना है, y की जगह। समझ गए? अब y की जगह कैसे रखेंगे? देखिए ये 4x है तो 4x हो गया, माइनस है तो -y की जगह -1, तो कोष्टक में -1 हो जाएगा बराबर 9। ये कोष्टक इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो डायरेक्ट हम गुणा करा देते। समझ गए? अब देखिए ये आपका हो जाएगा 4x, सॉरी x को ऐसे नहीं बनाएंगे, अब 4x, अब माइनस है ना तो माइनस गुणे माइनस से क्या होता है? माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, तो इसका गुणा करा देंगे। ये आपको दिखाने के लिए कोष्टक हटाएंगे, गुणा हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है? माइनस माइनस से प्लस, और ये आपका 1 हो जाएगा बराबर 9 हो जाएगा। अब इस तरफ आपका प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4x बराबर, ये आपका 9 है तो 9 लिखिए, और प्लस ये 1 हो सॉरी यहाँ प्लस में है तो ये इस तरफ जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें आपका प्लस 9 में से -1 को घटाएंगे, क्या आएगा? इधर देख लेते हैं, लिख देते हैं 4x है तो 4x बराबर 9 में से 1 गया 8। समझ गए? अब x है ना तो x बराबर, ये गुणा में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा 8/4, तो काट देंगे। x बराबर 4 1 का 4, 4 दूना 8, 2 बार गया तो हमारा 2 आंसर। समझ गए? x का मान 2 आया, y का मान -1 आया। इतना समझ में आ गया। अगर दोस्तों ये हमको चेक करना हो तो कैसे हम चेक करेंगे? ये देखिए आपका, देखिए यहाँ पे ये हमको जैसे इतना तो अब लिख के चले आए, अब आपको कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है? तो इसका आंसर भी चेक करने के लिए देखिए उत्तर की जांच। समीकरण 1 कौन सरल है आपका? समीकरण 1, तो समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है? समीकरण 1 में आपका x y का मान रखकर उत्तर की जांच कर लेते हैं तुरंत, ठीक? इधर देखिए या y बराबर -1 और x बराबर +2, तो ये आपका समीकरण क्या है? 4x -y बराबर 9 है ना जी, 9। अब देखिए 4 है तो 4 की जगह आपका 4 लिखेंगे, गुणा x की जगह क्या है? 2 है तो गुणे 2 हो गया, माइनस है तो माइनस। अब देखिए y की मान क्या है? -1, तो बराबर 9।
4 दूना 8 हो गया, अब माइनस माइनस से प्लस हो गया, और 1 9 बराबर 9। तो 8 और 1 9 बराबर 9। तो हमारा LHS बराबर RHS। अगर दोनों आपका बराबर आता है, ये संख्या अगर 9 है तो अगर इसमें भी 9 आएगा, दोनों बराबर आएगा, तो आपका उत्तर सही है। समझ गए दोस्तों? इतना समझ में आया? हमारा ये आपका x बराबर 2 सही है और y बराबर -1, ये आपका आंसर अब कोई काट नहीं सकता, ये आपका सही है। दोनों अगर बराबर आ गए तो आपका आंसर सही है। इतना समझ में आया? ये अगर ये आपका कौन सा विधि था? ये आपका विलोपन विधि था। कौन सा विधि? विलोपन विधि। समझ गए? ये आपका विलोपन विधि था। समझ गए? विलोपन विधि समझ जाइए, ये विलोपन विधि हुआ। ये आपको विलोपन विधि ऐसे ही हल करना है। और आपका प्रतिस्थापन विधि अब चलिए बताते हैं, वो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देख लीजिएगा, -1 आया है और x बराबर +2 आया है। समझ गए? अब यही चीज़ यहाँ पर नीचे भी काट सकते थे। अब यहाँ घटाने करते तो ये भी आपका घटाना, यहाँ प्लस माइनस से आपका यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाता, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ऐसे काट सकते थे। इसी के आगे यहाँ से हल करते, लेकिन यहाँ पे दिखाई ना देता, इसीलिए आपको इधर कर दिए हैं। समझ गए? इसको करेंगे, एक आपका मान निकलेगा। अगर आप y को बराबर किए हैं तो आपका x का मान निकलेगा, x को बराबर करके काटे हैं तो y का निकलेगा। तो एक मान निकलेगा, वैसी का मान आपको चाहे जिसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में तो रखेंगे तो आपका वो भी मान निकल गया। तो ये आपका कितना आया दोस्तों? ये इसमें आपका देखो, एक आया x बराबर 2 और एक आया, देखिए x बराबर 2 और y बराबर -1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है? x बराबर 2 y बराबर -1, ये आपका आंसर है। ठीक, दोनों का। अब ये आपका विलोपन विधि था। अब हम प्रतिस्थापन विधि करते हैं। ठीक है? चलिए इसको इरेज करें। चलिए, अब आई होप ये आप लोग लिख लिए होंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये लिख लिए होंगे तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और ये आपका 4 नंबर का फिक्स है। सॉरी, यहाँ पे आपका 6 नंबर दिया होगा, ये आपका 4 नंबर है, क्योंकि ये आपको लाइव क्लास 10 वालों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चलता है। लाइव क्लास शाम टाइम आपका 8 बजे से। ठीक है? तो उसमें आप लोग जुट के पढ़ सकते हैं। ठीक है? ये आप लोगों का बहुत ही आपका हम कहें 4 नंबर का विलोपन और प्रतिस्थापन बता ही दें। ठीक है? ये आपको समझ में आया? इसको इरेज करें, इसको इरेज करें। अब देखिए दोस्तों, हम प्रतिस्थापन विधि कौन चलेगा आपका? अब ये वाला चलेगा, प्रतिस्थापन विधि। समझ गए? आप कौन सा विधि बताएंगे? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब देखिए, थोड़ा बता देते हैं। प्रतिस्थापन आप लोग ट्रिक से समझ जाइएगा। प्रति और स्थापन, प्रति का मतलब कॉपी करिए, COPY कॉपी। स्थापन का मतलब पेस्ट कर दीजिए, PASTE। समझ गए? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, किसी में से आप कॉपी करो, उसमें में जाकर रख दो मान। समझ गए? चलिए इसी को हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आपको देखते हैं तो आप लोग ले लीजिए आपका समीकरण 2 या 1, चाहे जो उठा लेते हैं। चलिए, हम 2 सरल है इसलिए इसको उठाते हैं। तो आपका समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो ये आपका क्या है? 4x - y बराबर 9। अब देखिए, हमारा सबसे सरल क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना। अब इसी को हम उस तरफ ले लेते हैं। ठीक है? ये माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको इस तरफ ले लेते हैं, उसको उस तरफ। तो ये आपका क्या है? 4x है, ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर ये आपका y है, उस तरफ जाएगा +y। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 4x - 9। ये आपका समीकरण 3 हो गया। इतना ये आपका y का। अब इसको कॉपी निकाल लिए हैं, अब पेस्ट करना है। किस में? समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो। देखिए, ये आपका समीकरण 3, समीकरण 3 को 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 को समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए, क्या दिया है? 2x + 3y
बराबर 1। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है 2x है तो 2x प्लस 3 है ना। अब क्वेश्चन में क्या है 4x माइनस 9, ये है बराबर 1। समझ गए। अब देखिए 2x है तो 2x, इसका इस तरफ गुणा होगा 4 तिहाई 12x, फिर गुणा होगा 9 9 18 9 त्रिक 27 बराबर 1। 12 और 2 14x माइनस 27 है, ये 27 उस तरफ लेते जाइए प्लस में हो जाएगा। समझ गए। 27 आपका उस तरफ ले जाएगा बराबर हो गया 1, 27 उस तरफ प्लस 27 हो गया, 27 और 1 28, 14x बराबर 27 1 28। अब ये गुणा में है इस तरफ आएगा भाग में, तो x बराबर 28/14 काट देंगे 2 बार, x बराबर 2। कितना आया x बराबर 2। अब यही आपका x का मान चाहे जिसमें रखिए, या तो आप इसमें रखिए या तो इसमें रखिए। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, सरल है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका 4x माइनस वाई बराबर 9, 4x माइनस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 ये है। तो 4x है ना, तो 4 है तो 4 गुणा x का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस y बराबर 9, तो 4 दूना 8 हो गया माइनस y बराबर 9 ना हुआ। अब इसके आगे यहाँ पे y है, y माइनस वाई को उस तरफ ले जाइए, 9 को इस तरफ, तो ये आपका इधर आपका दिख रहा है होगा कि नहीं, इधर देखिए, इधर ये आपका अलग है ना। अब इसको उस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ, तो 8 हो जाएगा, 8 इस तरफ आएगा माइनस 9 बराबर, ये इस तरफ जाएगा प्लस y हो जाएगा। तो 9 में से माइनस 9 में से 8 को घटाएंगे 1, तो y है ना, तो y बराबर -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, y बराबर -1। अब y बराबर -1 आया है और x बराबर +2 आया है। अब कितना आपका आया, इसको x, ये हम यही बनाते हैं, x बराबर 2 आया और y बराबर -1। अब जैसे आपका उत्तर का जांच इसका भी करना हो, अब इसी का उत्तर का जांच चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। चलिए उत्तर की जांच कर देते हैं, ठीक है। x बराबर 2, इसका ले लेते हैं समीकरण 2 को, 4x माइनस वाई बराबर 9 दिया है। अब 4 है ना, 4 की जगह क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, और x का वैल्यू 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, माइनस वाई का वैल्यू -1 दिया है तो कोष्टक में -1 बराबर 9। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, माइनस माइनस से +1 बराबर 9, 8 और 1 9 बराबर 9, तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, तो आपका उत्तर भी सही है। तो ये कौन था विधि था, प्रतिस्थापन विधि तो ये आपका प्रतिस्थापन विधि था। इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।